हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। साइज सीखते हैं इंग्लिश बोलना बहुत आसान तरीके से, जो कि स्टोरी मेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको तो एक स्टोरी भी सिखाती है कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जो लाइफ पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और इसके अलावा ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं। थर्ड ये फ़ायदा होता है आपको कि आपको सेंटेंस मेकिंग समझ में आती है, कहाँ से क्या रुकना। और सेंटेंस मेकिंग ही तो इंग्लिश बोलना है, या हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज है, फ्रेंच का बोल रहे हैं तो वो फ्रेंच लैंग्वेज है। यानी कि सेंटेंस को पूरा बोल पाना किसी भी लैंग्वेज का सीख जाना होता है। तो चलिए आज की स्टोरी से सीखते हैं इंग्लिश बोलना, जो कि आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। ओके, नोन पीपल आर ऑलवेज द बेस्ट, कीप रिमाइंडिंग आवर सेल्फ दैट प्रेजिंग आवर सेल्फ इज़ बूस्टिंग कॉन्फिडेंस। जो जान पहचान, नोन पीपल यानी कि जान पहचान, जो जान पहचान के लोग होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि ख़ुद की तारीफ़ करने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है। एंड नॉट लिसनिंग टू एनी वन हु ट्राइज़ टू डीमोटिवेट यू। और कभी भी हमें किसी ऐसे इंसान की बात नहीं सुननी चाहिए जो कि हमारा आत्मविश्वास को घटाने का काम करता है, ठीक है। ओके, इट इज़ ऑल इन आवर सेल्फ दैट व्हाट वी वांट टू लिसन एंड व्हाट वांट टू अवॉइड। ये सब कुछ हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें क्या सुनना है और क्या अनसुना करना है। डिसीजंस मेड और टेकन इन लाइफ टेक अहेड इन लाइफ रॉन्ग और राइट पाथ। जो भी हम फैसले ज़िंदगी में लेते हैं वो हमें ज़िंदगी के सही या गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ऑलवेज लिव लाइफ इन द वे यू वॉन्ट, आफ्टर ऑल इट्स ऑल योर लाइफ। हमेशा ज़िंदगी को उस तरीके से जियो जिस तरीके से आप चाहते हो, क्योंकि अंत में ज़िंदगी आपकी है। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कोई भी आपकी ज़िंदगी के लिए जिम्मेवार नहीं है, पर सिर्फ आप हो। एंड नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बट वी आर। हम लोग खुद हैं। ईट वॉट यू वॉन्ट, लाफ हाउ यू वॉन्ट। वही खाओ जो आप चाहते हो, वैसे हंसो जैसे आप हंसना चाहते हो, चाहे जोर जोर से हंसना चाहो, चाहे धीरे हंसना चाहो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, होल्ड पीपल हु रियली केयर्स फॉर यू। हमेशा उन लोगों को पकड़ के रखो जो कि आपके लिए सच में फ़िक्र करते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं। एज़ यू आर सो लकी विच इज़ नॉट लिव्ड बाय एवरीवन। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली, और सबकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। बी विद आवर लव्ड वंस एंड लिव लाइफ बीइंग हैप्पी। हमेशा अपने चाहने वालों के साथ रहना और ज़िंदगी में खुश रहना, हंसते रहना। एंड नॉट सैड और डिप्रेस्ड, और ना कि दुखी और बहुत ज़्यादा चिंता में रहना। कीप इंजॉइंग, हमेशा मज़े करो। कीप योर एटीट्यूड, हमेशा अपने तरीके का एटीट्यूड रखो। एंड शो रिस्पेक्ट टू एवरीवन अराउंड, और हमेशा अपने आसपास के लोगों को इज्जत से नवाजो। बस। अब बोलना तो आपको इंग्लिश सीखना है, तो यहाँ पे जो स्टोरी लिखी है इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार आपको पढ़ना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत जल्दी से आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। सेंटेंस मेकिंग जो कि स्पोकन इंग्लिश होता है वो समझ में आ जाएगी, जिसमें कि टेंस का भी यूज़ होता है, वर्ब कहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है। तो चीज़ें आपके दिमाग में प्रैक्टिस की वजह से खुद पे खुद चलने लगेंगी। फिर आपको स्पेशली टेंस पे फोकस नहीं डालना पड़ेगा, स्पेशली वर्ड मीनिंग के लिए दिमाग नहीं ख़राब करना पड़ेगा, स्पेशली सेंटेंस मेकिंग के लिए दिमाग नहीं ख़राब करना पड़ेगा, सिर्फ एक प्रैक्टिस करने से। वो प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बताती हूँ, सेम वैसे कॉपी करिएगा। Known people are always the best. Keep reminding ourselves that praising ourselves is boosting confidence and not listening to anyone who tries to demotivate you. It is all in ourselves that what we want to listen and what want to avoid. Decisions made or taken in life take ahead in life wrong or right path. Always live life in the way you want to. After all, it's all your life and no one is responsible for that. But we are. Eat what you want, laugh how you want, hold people who really cares for you, as you are so lucky, which is not lived by everyone. Be with our loved ones, live life and being happy and laugh always and not sad or depressed. Keep enjoying, keep your attitude and show respect to everyone around. बस इतना पढ़ने में मुश्किल से 1 मिनट जाने वाला, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सिर्फ 5 मिनट लगा लोगे 5 बार पढ़ने में, मतलब ट्रस्ट में इतनी आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको समझ ऐसा लगेगा, समझो कि जैसे कोई जादू हो गया, कि मैं ऐसे सीख कैसे रहा हूँ, क्यों इतना आसान लग रहा है। मैं तो सोचता था इतना ग्रामर हार्ड होता है, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि सब कुछ आपको करके दिया जा रहा है, पका के, बस आपको खाने वाला काम करना है। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते